नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका जीवन बदल जाएगा। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि कथा को पूरा सुनने से ही लाभ मिलता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। बुरे कर्मों का फल किस जन्म में मिलता है दोस्तों? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, मैंने देखा है कि कई लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें दुख भोगना पड़ता है। वहीं कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे सुखी जीवन जीते हैं। यह अन्याय क्यों है? क्या बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? महात्मा मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर एक कथा से समझाता हूँ। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। राजा ने बिना किसी कारण उस साधु को गाली दी और चला गया। लेकिन जब वह अगले गांव पहुंचा तो वहां के लोग उसे देवता समान सम्मान दे रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वहीं साधु ने अपनी साधना पूरी करने के बाद भगवान से पूछा, प्रभु, इस राजा ने मुझे अपमानित किया, फिर भी यह इतना सम्मानित क्यों है? भगवान ने उत्तर दिया, यह राजा अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, जिनका फल इसे अभी मिल रहा है। लेकिन इस जन्म में इसने जो पाप किया है, उसका फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। कुछ वर्षों बाद वह राजा बीमार पड़ा और अत्यंत दुख में उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह एक गरीब किसान के घर जन्मा, जहां उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। महात्मा ने आगे समझाया, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। यदि कोई किसी को बिना कारण कष्ट देता है तो कई बार उसे उसी जन्म में उसका दंड मिल जाता है। कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, जैसे किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन इस जन्म में दुख भोग रहा है, तो समझना चाहिए कि पिछले जन्म के पाप अभी नष्ट हो रहे हैं और अच्छे कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। कुछ कर्म 3 या अधिक जन्मों के बाद फल देते हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय अटल है और हर कर्म का फल उचित समय पर अवश्य मिलता है। बुरे कर्मों का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह ईश्वर के न्याय पर निर्भर करता है कि वह हमें उसी जन्म में फल देता है या अगले जन्म में। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों सुखद रहें। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, यह ईश्वर का अटल नियम है। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमानपुर नामक एक राज्य में धनपाल नाम का एक अत्याचारी जमींदार रहता था। वह बहुत ही क्रूर था और गरीब किसानों से अत्यधिक कर वसूलता था। यदि कोई किसान कर न दे पाता तो वह उसे बेरहमी से सजा देता। उसके कारण गांव में सभी भयभीत रहते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक वृद्ध किसान रामशरण कर न चुका पाने के कारण धनपाल के सामने रोने लगा और विनती करने लगा, स्वामी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, कृपया मुझे कुछ समय दे दीजिए। लेकिन धनपाल को दया नहीं आई। उसने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे गांव से निकाल दो और इसकी झोपड़ी जला दो। सैनिकों ने उसकी झोपड़ी जला दी और रामशरण रोता बिलखता जंगल की ओर चला गया। जाते जाते उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि न्याय होता है तो इस निर्दयी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में देना। रामशरण के जाने के बाद धनपाल अपनी हवेली में लौटा। उसी रात एक भयानक आंधी आई और उसके महल पर बिजली गिर गई। पूरा महल आग में जलने लगा। धनपाल बचने के लिए भागा, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसला और वह जलती हुई लकड़ियों के नीचे दब गया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे।
कुछ दिनों बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर भीख मांगने की हालत में आ गया। अब वही किसान जिन्हें उसने सताया था उसे दया से कुछ खाने को देते थे। अत्याचार का फल तुरंत मिलता है। जब कोई व्यक्ति निर्दोषों को कष्ट देता है तो कई बार ईश्वर उसे उसी जन्म में दंडित कर देते हैं। ईश्वर का न्याय अटल है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण दूसरों को दुख देता है तो प्रकृति स्वयं उसे दंड देती है। अच्छे कर्मों का फल भी तत्काल मिल सकता है। जैसे बुरे कर्म तुरंत फल देते हैं, वैसे ही अच्छे कर्मों का प्रतिफल भी कभी कभी इसी जन्म में मिल जाता है। अत्याचार करने वाला चाहे जितना भी बलवान हो, लेकिन उसके पापों का दंड उसे अवश्य मिलता है, कभी तुरंत कभी देर से, लेकिन निश्चित रूप से। दोस्तों, 3 जन्मों के बाद कर्मों का फल कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए थे। गरीबों की सहायता करता, यात्रियों को भोजन कराता और ईश्वर की भक्ति करता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। व्यापार में हानि होती, घर में अशांति बनी रहती और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। एक दिन धर्मदत्त एक महान ऋषि अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या ईश्वर मेरे कर्मों का न्याय नहीं कर रहे? अत्रि मुनि मुस्कुराए और बोले, वत्स, हर कर्म का फल मिलता है, परंतु उसका समय निश्चित होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का अगले जन्म में, और कुछ कर्मों का फल 3 या अधिक जन्मों के बाद मिलता है। पिछले जन्म की सच्चाई। अत्रि मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से धर्मदत्त के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, तुम 3 जन्म पहले एक राजा थे। तुम्हारे नाम सुरसेन था। तुमने बहुत पराक्रम से अपना राज्य चलाया, लेकिन एक बार स्वार्थ में आकर तुमने एक गरीब ब्राह्मण की जमीन छीन ली और उसे जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। वह ब्राह्मण भूख प्यास से तड़पकर मर गया और उसने अपने अंतिम समय में ईश्वर से न्याय की प्रार्थना की। धर्मदत्त ने चकित होकर पूछा, गुरुदेव, फिर इस पाप का फल मुझे उसी जन्म में क्यों नहीं मिला? अत्रि मुनि बोले, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारे पुण्य अधिक थे, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें तत्काल दंड नहीं दिया। अगले जन्म में तुम एक व्यापारी बने, लेकिन उस जन्म में भी तुम्हारे पुण्यों ने तुम्हारी रक्षा की। अब इस जन्म में तुम्हें अपने उस पुराने पाप का फल मिल रहा है। अच्छे कर्मों का फल भी समय पर मिलता है। धर्मदत्त दुखी हुआ और बोला, क्या मेरे अच्छे कर्म व्यर्थ चले गए? अत्रि मुनि हंसे और बोले, नहीं वत्स, तुम्हारे इस जन्म के पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगले जन्म में तुम्हें एक अत्यंत धनवान और सुखी जीवन मिलेगा, जहां कोई दुख नहीं होगा। प्यारे साथियों, हर कर्म का फल निश्चित होता है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता, बस उसका समय निश्चित होता है। ईश्वर का न्याय अटल होता है। वह हमें हमारे कर्मों का फल तब देते हैं जब उचित समय आता है। सिर्फ वर्तमान कर्मों पर ध्यान दें। हमें अपने अतीत के कर्मों की चिंता किए बिना अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करो और धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर का न्याय देर से सही, लेकिन होता अवश्य है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें।